ईश्वर अपने बच्चों से 3 अनुरोध करते हैं। जितना सर्वोत्तम कर सकते हो उतना करो, जहाँ हो वहाँ करो, जो आपके पास उपलब्ध हो उसे करो और अभी करो। आज सुनिए, राधे राधे दोस्तों। आज सुनिए भादो मास की कथा, अध्याय 12। अपनी प्रिया कपोती के वचन सुनकर कपोत नीचे उतर आया और पिंजड़े में पड़ी कपोती के पास गया। वहां पहुंचकर देखा कि उसकी प्रिया जीवित है और वही शिकारी उसी जगह पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। तब उसने उसे बंधन से छुड़ाने का विचार किया। कपोत्री ने रोकते हुए कहा उससे, हे महाभाग, संसार का संबंध स्थिर रहने वाला नहीं है। ऐसा वचन जानकर मुझे बंधन से मुक्त मत करो। इससे मुझे शिकारी का अपराध नहीं जान पड़ता। तुम अपनी दृढ़मयी धर्ममयी बुद्धि को दृढ़ करो। ब्राह्मणों के गुरु अग्नि हैं। सभी वर्णों का गुरु ब्राह्मण है। स्त्रियों का गुरु उसका पति होता है और सब लोगों का गुरु अव्यज्ञातक है। जो लोग अपने घर पर आए हुए अतिथि को वचनों द्वारा संतुष्ट कर पाते हैं, उनके उन वचनों में वाणी की अधेश्वरी सरस्वती देवी तृप्त होती हैं। अतिथि को अन्न देने से इंद्र तृप्त होते हैं। उनके पैर धोने से पितर तृप्त होते हैं। भोजन कराने से प्रजापति और उसकी सेवा पूजा से लक्ष्मी सहित विष्णु तथा सुखपूर्वक सोने पर देवता तृप्त होते हैं। इसलिए अतिथि सब के लिए परम पूजनीय है। अगर सूर्यास्त के बाद थका मांदा अतिथि घर पर आ जाए तो उसे देवता समझें कि वह सब यज्ञों का फल रूप है। थके हुए अतिथि के साथ गृहस्थ के घर पर संपूर्ण देवता, पितर और अग्नि भी पधारते हैं। अगर अतिथि तृप्त हुआ तो उन्हें भी बड़ी प्रसन्नता होती है और अगर वह निराश होकर चला गया तो वो भी निराश होकर ही लौटते हैं। इसलिए हे प्राणनाथ, दुख छोड़कर शांति धारण कीजिए। अपनी बुद्धि को शुभ में कार्य में लगाइए। दूसरों के द्वारा किए हुए उपकार दोनों ही सद्पुरुषों के विचार के लिए श्रेष्ठ हैं। उपकार करने वालों पर तो सभी उपकार करते हैं और जो उपकार करने वालों पर अच्छा बर्ताव करते हैं वही पुण्य का भागी बताया जाता है। कपोत्री की बात सुनकर कबूतर कहने लगा, सम्मुखी, तुमने हम दोनों के लिए क्या उत्तम बात कही है। तो इस विषय में मुझे कुछ और भी कहना है। कोई 1000 प्राणियों का भरण पोषण करता है तो दूसरा 10 का ही निर्वाह करता है। ऐसा है जो सुखपूर्वक अपनी जीविका के लिए काम चला लेता है। कुछ लोग धनी होते हैं, कितने ही घड़ों में धान भरकर रखते हैं, किंतु हमारे पास तो उतना धन्य इकट्ठा होता है जितना उसकी चोंच में आ जाए। शुभे, तुम ही बताओ कि ऐसी दशा में इनका मैं आदर सत्कार किस प्रकार करूं। कबूतरी बोली, नाथ, अग्नि, जल, मीठी बोली, तृण और काष्ठ आदि जो भी हुआ हो वो अतिथि को देना चाहिए।